स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चलिए देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लोहाराचा के समीप एक कार अनियंत्रित होकर पलटकर चट्टान से टकरा गई, जिसमें कार में सवार सेना के जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। झुंझुनू के चुड़ैला में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर महामंथन जारी है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। झुंझुनू में आयोजित हो रही प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राजस्थान में जिस तरह से अराजकता की स्थिति है और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की अनडिसिप्लिन की स्थिति है। बूंदी में आयोजित 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव में आज दूसरे दिन ऐतिहासिक 84 खंभों की छतरी पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मशहूर गायक सवाई भाट ने गीतों की स्वर लहरियों बिखेर कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिसाऊ रोड स्थित फार्म हाउस में शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिला द्वारा खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या मामले में सदर थाना पुलिस ने तांत्रिक के साथ मिलकर साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में निमोनिया की वजह से होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लाने के मकसद से चलाए जा रहे सांस कार्यक्रम के तहत चिकित्सा विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के शासन सचिव और श्रीगंगानगर जिला प्रभारी भवानी सिंह देथा और जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने सादुल शहर उपखंड क्षेत्र का दौरा कर मनरेगा कार्यों, तहसील पंचायत समिति और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। नाबालिग बालिका का अपहरण करने के 2 आरोपियों को टोडा भीम के बालाघाट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर अपहृत बालिका को भी दस्तयाब किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद के पंसूद गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ। कथावाचक आचार्य गिरधर स्वामी ने 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारस में 5 अध्याय हैं। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक खेल संकुल विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ब्लॉक का शिलान्यास और दिवाली स्नेह मिलन समारोह आज आयोजित होगा। समारोह में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। अध्यक्षता नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल करेंगे। लंपी से गौधन को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज जारी करते हुए अब गौशालाओं को 6 महीने के बजाय 9 महीने का चारा अनुदान देने का फैसला किया है। ऐसे में श्रीगंगानगर जिले की 117 में से 93 गौशाला अनुदान के लिए पात्रता रखती है। विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोटा की बेटी महक आज स्पेन रवाना हो गई है। 13 से 27 नवंबर के बीच लानुशिया अलकित स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से चलते हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने संभावना जताते हुए कहा कि श्रीगंगानगर सहित हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में 14 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद बीती रात एक बार फिर कॉलोनी के स्टेडियम में थर्मल के कर्मचारियों और उनके परिवारजनों की ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम मरु गुंजन का आयोजन किया गया। उदयपुर के नई थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक बदमाश मोहम्मद जुबेर उर्फ बीटू है, जो कि अंबा माता थाना क्षेत्र का हार्डकोर हिस्ट्री शीटर है। राज्य के माइंस विभाग की ओर से अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिजों के अवैध परिवहन में लिप्त 50 से अधिक वाहन जब्त किए गए। वाहन जब्त कर संबंधित थानों में पुलिस को सौंपा गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना पुलिस ने मटका किंग को गिरफ्तार किया है, जिसने 5 से 9,40,000 रुपए नगद, 1 मोबाइल, 2 कैलकुलेटर और 2 रजिस्टर मिले हैं। पुलिस इस गिरोह में शामिल 9 लोगों की तलाश में जुटी हुई। बाड़मेर जिले के सदर थाने में विभिन्न मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने वाहनों को खरीदने के लिए खुली बोलियां लगाई। अलवर जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र नायाना गांव के समीप बाइक सवार युवक को इको कार ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। चूरू शहर के वार्ड 38 अगुड़ा मोहल्ला में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 13 साल का बच्चा अंडरग्राउंड जा रही 11,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। कोटा के मंडाना इलाके में ट्रैक्टर ड्राइवर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। चेस्ट में चोट लगने के दौरान से उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कोटा के सिटी मॉल के सामने फ्लाईओवर के पास एक ऑटो में मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक घायल हो गए। तीनों घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 2 बैच का गठन किया गया। प्रथम बैच के अध्यक्ष एडीजे न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी के न्यायालय में इजराय के 6 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में श्री श्याम सखा मंडल और श्री श्याम सखा महिला मंडल के तत्वाधान में रिंग से श्री खाटू धाम तक श्री श्याम निशान यात्रा के लिए 2 बसों सहित अन्य वाहनों को विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना किया गया। खाद की किल्लत किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर ही काश्तकारों को खाद के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिला मुख्यालय पर सहित सहकारी समिति के बाहर किसानों को लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। टोंक जिले के केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविकानगर में राष्ट्रीय सेमिनार का समापन हुआ। 3 दिवसीय सेमिनार के समापन सत्र में देश भर से वैज्ञानिक और शिक्षाविद पहुंचे। करौली के कांचरौली के निजी स्कूल में 66वीं जिला स्तरीय खेलकूद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्र प्रतियोगिता के मुकाबले आयोजित हुए। प्रतियोगिता में क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। देवनारायण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना अपने 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए, जिन्हें ऋषि गालव स्कूल में संचालित देवनारायण छात्रावास का निरीक्षण किया, जिसमें अनियमितताएं मिलने पर नाराजगी उन्होंने जताई। श्रीगंगानगर शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेला संपन्न हुआ। समापन समारोह में विजेता रहे 54 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच चल रहे युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का समापन हो गया। जोधपुर वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच गरुड़ वायुसेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। कोटा मंडल रेल प्रबंधक ने प्रमुख स्टेशनों का निरीक्षण किया। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म, गुड्स शेड और सर्कुलेटिंग एरिया आदि का निरीक्षण कर स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं और चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। कोटा के प्लेटफॉर्म पर रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों से आम यात्रियों से ड्रॉप एंड गो की राशि अब नहीं वसूली जाएगी। वाणिज्य विभाग को इस संबंध में शिकायत मिलने पर तत्काल शाखा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया। सवाई माधोपुर में खाद को लेकर मारामारी मची हुई है। किसान खाद के लिए मारे भटक रहे हैं। तीनों ही उपखंड के गांवों में खाद की किल्लत है। हालात ये है कि खाद के लिए किसानों को पुलिस की लाठी भी खानी पड़ रही है। जयपुर में शातिर बदमाश एक बुजुर्ग व्यक्ति से ठगी का मामला सामने आया है। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आई है। ठगी का पता चलने पर पीड़ित बुजुर्ग ने बैंक कर्मचारियों को सूचना दी, फिर कोतवाली थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। कोटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी राजीनामे से प्रकरणों को निस्तारण करवाया गया। बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में रीट की तैयारी करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जयपुर के हसनपुरा इलाके में शुक्रवार शाम को कार से कुचलकर 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आर्थिक मुआवजे और आरोपी कार ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा पुलिस ने चलती ट्रेन से किडनैपर दंपति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दंपति ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक नाबालिग का अपहरण किया था। चौथी सादड़ी थाना पुलिस ने कुएं और बोरवेल से मोटर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे 4 मोटर और अन्य सामग्री बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस अन्य चोरियों के मामले में भी पूछताछ कर रही है। छोटी काशी बूंदी में आयोजित हो रहे 27वें 3 दिवसीय बूंदी उत्सव में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में दूसरे दिन सुख महल में देशी विदेशी सैलानियों को राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद चखाने के लिए मान मनोहर कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने भैंसों की चोरी कर ले जाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और चोरी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़मेर जिला के मुस्लिम मुसाफिर खाने में चाचा के कत्ल का पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों भतीजों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें लिया गया। सौम्या गुर्जर ने एक बार फिर मेयर की कुर्सी संभाल ली है। मेयर की कुर्सी संभालने के साथ ही सौम्या गुर्जर एक्शन में नजर आई। शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर मेयर सौम्या गुर्जर ने अफसरों की क्लास ली। खेल मंत्री अशोक चांदना ने खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। चांदना का कहना है कि नवंबर आ गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक आधा यूरिया भी राजस्थान तक नहीं पहुंचा है।
राजसमंद जिले के रेलमगरा तहसील में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नाथद्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। जोधपुर डिजिफेस्ट 2022 में युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी रही। पहले दिन 9,500 से अधिक लोगों ने इस भव्य आयोजन में भाग लिया है। प्रमुख शासन सचिव आईटी अखिल अरोड़ा ने डिजिफेस्ट का अवलोकन किया। श्रीगंगानगर की राय सिंह नगर उपखंड अधिकारी आईएएस गुंजन सिंह ने इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण करते हुए भोजन की गुणवत्ता और आमजन को उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र नगली मेगा गांव के समीप 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइकों की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रताप फाउंडेशन की ओर से जोधपुर में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित होने जा रहे हैं। जोधपुर के राजपूत सभा भवन में पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 10,000 से अधिक किसानों के पहुंचने का दावा किया गया। चित्तौड़गढ़ की बेंगू पुलिस टीम ने अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करते हुए चेची गांव की कंजर बस्ती में दबिश देकर अवैध हथकर शराब की भट्टियों को नष्ट किया है। मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। माउंट आबू के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में भारी संख्या में लोग अपने समझौते के तहत अपने मुकदमों को निपटाने के लिए आए। झुंझुनू जिला मुख्यालय की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने बीडीके अस्पताल में बनाए गए मातृ एवं शिशु अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा स्थित सीपीपी प्लांट में शहरी मनरेगा कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने शहरी नरेगा की 2 मेट्रो को सस्पेंड और मनरेगा कर्मियों को गैर हाजिर किए जाने पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। डिजिफेस्ट में दूसरे दिन सेशन हॉल नंबर 1 में प्रथम सत्र में एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ टेक विषय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। समापन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। बीकानेर जिले में बढ़ते डेंगू के कहर ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी लार्वा गतिविधियों की जा रही हैं, वहीं लोगों को जागरूक करने का काम भी जोरों से किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सीमा सुरक्षा बल की 125वीं वाहिनी मुख्यालय परिसर में 2 दिवसीय शौर्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल की शौर्य गाथा का फोटो एग्जीबिशन और शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रतापगढ़ के करमदिया राजकुमार महाकाल भैरव मंदिर पर आयोजित हो रही शिव महापुराण के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। यहां पर शिव भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। 7 दिनों तक चलने वाली इस महापुराण का समापन 16 नवंबर को होगा। सिरोही के पिंडवाड़ा के बुझेला गांव में पति के सामने पत्नी ने 4 आरोपियों से बुधवार को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर 3 आरोपियों को दस्तयाब किया। उदयपुर से मुबीन मोहम्मद सिंधी हल्दीघाटी की माटी लेकर पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। इस मिट्टी से राहुल गांधी का तिलक किया जाएगा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे की पत्नी अर्चना पांडे जयपुर दौरे पर रही। अर्चना पांडे ने इस दौरान जवाहर कला केंद्र में आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित आवा लिच फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 में शिरकत की। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में सस्ता और सुलभ न्याय पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतों में 6 लाख से ज्यादा मामले चिन्हित किए गए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बड़ौदा के कल्याण राय मंदिर के षष्ठी पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 द्वारकेश लाल महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय जीवन एक उत्सव वचनामृत का आयोजन किया जा रहा है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के उदयपुरा के जंगल में मिले शव के मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया और पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव पालका में कृषि कार्य में काम आने वाले इंजन चोरी के होने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को 5 दिन का समय दिया है और जन आंदोलन की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में आएंगे और विभिन्न लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत की प्रस्तावित यात्रा को लेकर जालौर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने 3 पंचायत समिति के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पंचायत समिति बागीदौरा, आनंदीपुरी और गांगड़ तलाई के अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर में कालवाड़ पुलिया से तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक नीचे गिर गया। ट्रक टायरों से भरा हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक का सकुशल बाहर निकाला गया।
जयपुर के जोबनेर में सवारियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। दौसा में हाईवे पर एक स्कूल बच्चों से भरी स्कूली बच्चों की गाड़ी पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति के गांव जगीना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 1 महीने से जलभराव की समस्या के कारण बंद पड़ा हुआ है। स्कूल में पानी भरने और जगह जगह गंदगी जमा होने के कारण करीब 150 बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। सीकर के नीमका थाना में अधजली लाश मिली है। हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ओपीडी में मरीजों और परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में अकेली रह रही वृद्ध महिला की गला घोंटकर हत्या कर लुटेरों ने पहने हुए गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। बीकानेर में राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने ध्वजारोहण और गुब्बारे उड़ाकर किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 33 जिलों तथा सचिवालय की टीम सहित कुल 34 टीमें भाग ले रही हैं। विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी घटना के बाद 5 महीने से फरार चल रहा है। राजसमंद जिले के जावत गांव में ग्रामीणों द्वारा तुलसी विवाह धूमधाम के साथ की गई। विवाह को लेकर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। लंबी संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालकों को राहत है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में आज भी एक भी पशु के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद के लिए मच रही मारामारी के चलते पुलिस पहरे के बीच खाद वितरित करना पड़ रहा है। पीड़ित किसानों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कृषि अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन, मंत्री से लेकर सांसद तक गुहार लगाई है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पंचवटी में चल रही जिला स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अपने गांव की स्कूल टीम के लिए हूटिंग करने पर हारी हुई टीम के खिलाड़ियों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में युवक को बहुत चोटें आई। सादुलपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत रेल रोकने के मामले में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान शुक्रवार को सादुलपुर रेलवे पुलिस ने आंदोलन के किसान नेता जगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। नागौर के खीवसर थाना क्षेत्र के ताड़ावास गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी के सिर पर लोहे के सरिये से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कोटा अयाना थाना क्षेत्र के दूधली गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर लिया। अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। अयाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला और सेशन न्यायाधीश ने लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत को देखते हुए दौसा में 7 बेंच गठित की गई है। इनमें से 4 बेंच तालुका स्तर पर है, वहीं 3 बेंच जिला मुख्यालय पर गठित की गई है। पोखरण क्षेत्र के विख्यात शक्तिपीठ श्री चंदू माता के जमर हुए 200 वर्ष पूर्ण होने पर चारण समाज के साथ साथ 35 कौम की महिलाएं, पुरुष और बच्चे विशाल कलश यात्रा, नवकुंडी यज्ञ, संतों का आशीर्वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ के निकटवर्ती बुड़किया गांव में अमर शहीद भूपेंद्र कालीराणा की 10वीं शहादत दिवस पर आयोजन समिति द्वारा शहीद स्मारक पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दौसा में अपनी बेटी से 5 वर्ष तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने एक कंटेनर से 625 कंटेनर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। जोधपुर में मंडोर थाना क्षेत्र के रायसिंह नगर में एक मकान में किराए से रहने वाले सचिन बिश्नोई की घर चोरी हुई है। चोरों ने घर का सामान, नकदी और अलावा घर में लगी नल को भी चुरा लिया। कोटा के महावीर नगर इलाके में पिछले दिनों 4 लोगों को घायल कर उत्पात मचाने वाले पैंथर को अब दर्रा के जंगलों में आजाद कर दिया गया है। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद पैंथर को वन्यजीव एरिया में चीफ वाइल्ड लाइन वार्डन के आदेश अनुसार रिलीज किया गया। बांसवाड़ा के आनंदीपुरी क्षेत्र में सड़क हादसे से घायल एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के किशोरबाग पुल के नीचे अपने दोस्त को छोड़कर घर लौट रहे एक बाइक सवार युवक की टक्कर के बाद मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच की जा रही है। राजसमंद में सियाड़ा गांव के पास करंट की चपेट में आने से पैंथर की मौत हो गई। डीपी की चपेट में आने से पैंथर की मौत हुई।
बांसवाड़ा में अवैध रूप से हटकर देशी शराब बनाए जाने वाली भट्टियों पर कार्रवाई की गई। यहां करीब 1200 लीटर महुआ वास नष्ट कराया गया। इस दौरान कई भट्टियां तोड़ दी गई। साथ ही मौके से करीब 25 लीटर अवैध देसी हथकर शराब जब्त की गई। प्रदेश में एक बार फिर से टिड्डी हमला हुआ है। टिड्डियों ने जालौर के कई गांवों में दस्तक दी है। वहीं टिड्डियों ने कई गांवों की फसल को भी नष्ट कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धार्मिक यात्रा को रवाना कर दिया। यात्रियों को अपने निवास से खाटू श्याम नगरी के लिए रवाना किया है। 4 बसों से 251 श्रद्धालु खाटू श्याम भेजे जा रहे हैं। गोविंदगढ़ इलाके के नेशनल हाईवे 52 स्थित बदालाकच के पास बीती रात चारे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर चारा फैल गया। चारा फैलने से यातायात बाधित हो गया। इस दौरान हाईवे पर जाम लगने से वाहनों की कतारें लग गई। इटावा इलाके में गाय से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक परमानंद निवासी धर्मशाला के सामने इटावा का रहने वाला था। परमानंद ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अपनी प्रेमिका से बदला लेने और उनको फंसाने के इरादे से एक सनकी युवक ने शराब पार्टी के बहाने जंगल में ले जाकर एक अनजान युवक को मौत के घाट उतार दिया। चलिए खबरों में आगे